Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Last time we were discussing chapter number 4. Today our topic is active transport. So what is active transport? The movement of molecules from an area of lower concentration to an area of higher concentration with expenditure of energy. But in all our previous lectures, in diffusion, facilitated diffusion, osmosis, the movement of molecules was occurring from higher concentration to lower concentration. बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उनका इनवर्स है. यहां पर मॉलिक्यूल्स कहां से जाते हैं? द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. बेटा इसमें केस इनवर्स है. मॉलिक्यूल्स कम क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी की तरफ जाते हैं. सर ये तो हमने डिस्कस किया था, ये दैट्स नेचुरल प्रोसेस. सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सर ज्यादा से कम की तरफ तो मॉलिक्यूल्स खुद जाते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल to move molecules from lower concentration to higher concentration? सर ये lower से molecules higher कैसे जाएंगे? बेटा ये spontaneously move नहीं करते. कैसे move करेंगे? The energy is required to move molecules from lower concentration to higher concentration. बेटा अगर आप molecules को कम से ज्यादा की तरफ लेके जाना चाहते हैं, खुद ब खुद ये मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे. एंड वी रिक्वायर एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. बेटा लोअर टू हायर कंसंट्रेशन इट मींस दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. एक हमने पढ़ा था अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अलोंग का क्या मतलब पढ़ा था? ज्यादा से कम की तरफ. और चीजें हमेशा ज्यादा से कम की तरफ खुद ब खुद मूव करती हैं. बट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, कम से ज्यादा की तरफ ले जाने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी. क्या रिक्वायर होती है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड. राइट. इसकी बेटा हल्की सी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं. आप किसी भी चीज को ऐसे ऊपर से छोड़ें, बेटा किसी भी चीज को ऐसे जैसे वो ऊपर से ऐसे ड्रॉप करते हैं, ऑटोमेटिक वो चीज क्या होती है? नीचे से ऊपर से नीचे गिर जाती है. बट अगर कोई चीज आप नीचे से ऊपर गिराना चाहते हैं, सपोज ईंट है, या इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ बोर्ड मार्कर, अगर आप बोर्ड मार्कर को नीचे से ऊपर फेंकना चाहते हैं, क्या ऐसे पड़े पड़े बोर्ड मार्कर खुद ऊपर मूव कर सकता है? नो सर. इट मीन वी विल हैव टू यूज एनर्जी. बेटा एनर्जी, जब तक हम ऐसे एनर्जी नहीं लगाएंगे, जब तक ऐसे एनर्जी नहीं लगाएंगे, बोर्ड मार्कर कभी भी ऊपर मूव नहीं कर सकता. सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन to the area of higher concentration is called active transport. And this against the concentration gradient movement requires energy. Energy in which form? Because we are we are studying about living organism. हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से बात कर रहे हैं. एंड यू नो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. राइट. सो हाउ वी कैन डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम an area of lower concentration
to the area of higher concentration. Keep in mind, from lower concentration to higher concentration. And this movement against concentration gradient. बेटा ये against है ना, क्योंकि along तो ये था higher to lower, lower to higher, that is against concentration gradient. So this movement against the concentration gradient requires energy in the form of ATP. In which form? Active transport requires energy in the form of ATP, right? And if for example you can see in this diagram, यहाँ पर एक बेटा सेल दिखाया गया है. You can see inside the cell, ये बेटा सोडियम आयन कंसंट्रेशन लेस है. यू नो एरो जो है बेटा कंसंट्रेशन को शो करते हैं. इफ द एरो इज डाउनवर्ड मींस लोअर कंसंट्रेशन. If the direction of arrow is upward, it shows higher concentration. You can see in the diagram, inside the cell, sodium is in lower concentration. Outside of the cell, sodium is in a higher concentration. But sodium is moving outside the cell. It means it is moving from lower concentration to higher concentration. That is an example of active transport, right? Next is mechanism of active transport. इसका mechanism क्या है, कैसे, क्यों molecules जो हैं from lower to higher molecules move कर सकते हैं. Because the molecules move from lower to higher concentration through carrier proteins.
to maintain this, for this purpose the pump actively mean ये active होके means by using energy the pump actively moves sodium ions outside of the cell. देखिए बेटा ये outside even के यहाँ पर सोडियम ज़्यादा थी, inside the cell सोडियम कम है, but this pump moves sodium ion from inside to outside the cell, from inside to outside of the cell, and in the same way similarly this pump moves potassium ions MQ बेटा resting condition में क्या होता है, potassium ions from outside to inside. You can see in diagram potassium ions are moving from outside to inside, and you can see in diagram inside the cell for six potassium ions have been shown, but outside of the cell only 2 potassium ions are present, and these potassium ions are moving from outside to inside, means from lower concentration to higher concentration, right? So that was all about active transport. If you have any question you can ask. Okay beta, thanks. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.